कश्यप अवतार धारण करते, मोहिनी बन करके आए, धनवंतरी बन करके आए, और फिर भगवान माता अदिति के घर वामन भगवान बन करके आए। श्री वामन भगवान का प्रागट्य हुआ। बाल रूप में जाकर के वामन भगवान ने बलि के द्वार पर 3 पग भूमि मांगी। याचक बने भगवान। इतिहास में एक ही भगवान का अवतार है जहाँ भगवान ने याचना करी है, मांगा है, और वो भी अपने लिए नहीं मांगा, आनंद वर्धन के लिए भगवान ने लीला करी। नहीं तो भगवान को बलि से मांगने की क्या जरूरत थी। पर फिर भी भगवान ने आनंद वर्धन के लिए वामन अवतार लिया। ये भी बताया कि भाई देखो ब्राह्मण का जीवन में कितना महत्व होता है, साधुओं का कितना महत्व होता है। तो बलि ने खूब सेवा करी। 3 पग भूमि भगवान ने मांगी, और 3 पग भूमि में बलि ने अपना सर्वस्व लुटा दिया। ये जानते हुए भी कि ये साक्षात भगवान है, फिर भी सब कुछ लुटा दिया। पीछे नहीं हटे, संकोच नहीं किया। पहले ही पता लग गया था कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। गुरुजी ने पहले ही परिचय करा दिया था, शुक्राचार्य जी ने आके, कि बलि भैया ये जो खड़ा है ना, ये कोई बालक नहीं है, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, साक्षात नारायण है। तो बलि तो खुश हो गए। बलि ने कहा वाह, आज तक सुना था गुरु पहचान कराता है भगवान की, आज देख भी लिया। मान गए कि भगवान सामने भी खड़ा हो तो नहीं पहचान पाओगे, पर गुरु आके कहेगा बेटा ये तेरा आराध्य है, जा प्रणाम कर। गुरु पहचान कराता है। आपने मुझ पर बड़ी कृपा करी गुरुदेव, मुझे पहचान करा दी, पर आपको क्या लगता मैं पीछे हट जाऊंगा? ना, कभी आपकी आज्ञा टाली नहीं। पर आज सामने भगवान है। देखो जीवन में 2 रास्ते होते हैं, एक धर्म का और एक अधर्म का। लेकिन इससे परे जो तीसरा रास्ता होता है वो बहुत सुंदर है। ना तो वो धर्म है ना वो अधर्म है, और उसको कहा जाता है परम धर्म। उसको परम धर्म की गिनती में गिना जाता है। अब धर्म और अधर्म क्या कहता है? गुरु की बात मानोगे धर्म है, गुरु की बात काटोगे अधर्म है। पर बलि ने परम धर्म के लिए धर्म त्यागा, इसलिए उसे अधर्म नहीं लगा। परम धर्म के लिए अगर धर्म त्यागोगे तो अधर्म नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा। जैसे कोई भगवान के लिए घर त्यागे, कर्तव्य त्यागे, जिम्मेदारी त्यागे, परिवार त्यागे, तो उसे पाप नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि उसने परम धर्म को पाने के लिए धर्म त्यागा। अब वो पाप का अधिकारी नहीं है, अब वो भगवत कृपा का अधिकारी बन जाता है। इसलिए इसे परम धर्म कहते हैं। तो वो परम धर्म आज निभाया राजा बलि ने। भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए 3 पग भूमि दान में दी। पर महाराज ये तो कुछ और ही प्लान लेके आए थे। 3 पग भूमि थोड़ी ना इनको नापनी थी। बलि ने सोचा 3 पग भूमि कहीं भी नाप लेंगे खाली जगह पे। बोला भी ले भैया नाप ले, ब्राह्मण देवता नाप लो, 3 पग भूमि 1 2 3। भगवान बोले तेरे 1 2 3, अब तुम मेरे 1 2 3 देख। और फिर तो महाराज ऐसा भगवान ने रूप बनाया कि बलि ऊपर ऐसे देखता रहे, पर ठाकुर जी का कहीं मुखमंडल नजर ना आए। ऐसा रूप धारण कर लिया। आकाश पाताल पृथ्वी ब्रह्मांड सब नाप लिए अपने चरणों में, और जहाँ भगवान ने चरण रखे वहीं से गंगा प्रकट हो गई, वहीं से गंगा माता का प्रागट्य हो गया। ब्रह्मा जी ने जहाँ स्वर्ग में चरण धोए वहीं से गंगा प्रगटी। फिर तीसरा पग भूमि का वचन निभाने के लिए भगवान ने बलि के मस्तक पर अपना चरण रखा, बलि को भी अपना लिया, और वामन भगवान ने बलि पर अपनी कृपा कर दी है। ऐसा वामन भगवान और बलि का इस सुंदर चरित्र सुनाया गया है। आगे 9वें स्कंध में प्रवेश करते हुए सूर्यवंश का वर्णन सुनाते हैं। सूर्यवंश के राजाओं का वर्णन सुनाते हैं। राजा सगर महाराज, भागीरथ, श्री अम्बरीश महाराज, ये सब इस सूर्यवंश के राजा हैं। इनका चरित्र सुनाया गया है। श्री सूर्यवंश में महाराज
दिलीप हुए, महाराज नृग हुए, महाराज रघु हुए और उसी रघुवंश में महाराज दशरथ हुए। श्री दशरथ जी महाराज के जीवनी को श्री तुलसीदास जी श्रवण कराते हैं कि तुलसीदास जी लिखते हैं कि दशरथ महाराज के जीवन में बहुत सत्कर्म थे। इन्होंने कभी कोई पाप किया नहीं, कोई अत्याचार अन्याय किया नहीं, पर इनके जीवन में एक कमी समस्या थी, संतति का ना होना। इसलिए अब राजा हैं, राजा को तो आगे इस गद्दी को किसी को सौंपना है तो क्या करें। तो किसी ने सुझाव दिया, हे राजन, अगर तुमको कुछ प्राप्त करना है, समाधान चाहिए, तो अपने गुरु के चरणों में जाओ। और तब श्री दशरथ जी महाराज अपने गुरुदेव के चरणों में आते हैं और उनसे निवेदन करते हैं। रामचरितमानस में वर्णन आता है, बी एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, विचार हुआ भैया इतनी बड़ी समस्या है, फिर दोहरा दे कि भगवान का जो भक्त वैष्णव होता है, भगवान के जो जन होते हैं, वो किस लिए चिंतित होते हैं। बोले ये प्रजा, इस प्रजा को सत राह दिखाने के लिए कोई तो चाहिए। कौन दिखाएगा इसको सत राह, सत्य का मार्ग। उसके लिए संतति चाहिए, पुत्र चाहिए, संतान चाहिए। अब वो संतान की प्राप्ति कैसे हो, तो गुरु गृह गए हो, गुरु के पास गए। और फिर अगले शब्द में चौपाई में क्या लिखा है, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाए। तुलसी बाबा ने लिखा निज सुख दुख, पहले गुरु के पास जाओ। तो ये नहीं है कि दुख दुख, हाय गुरुजी हम मर गए, हाय गुरुजी घाटा चला गया, हाय गुरुजी हमारा तो बर्बाद हो गए। कई लोग बस गुरु के पास शिकायत ही लेके जाते हैं, पर चौपाई में पहले सुख लिखा है, पहले अच्छा बताओ, जीवन में क्या क्या कृपा है वो बताओ। कितनी कृपा है हमारे जीवन में, आपकी
कृपा है जीवन में, भगवान की हम पर कितनी कृपा है। और फिर बाद में बड़ी विनम्रता से उनके चरणों में अपनी दुविधा रखो, अपना संकट रखो कि हमारे जीवन में जरा तनिक ये कष्ट है, आपको उचित लगे, आपको सही लगे, आपको अच्छा लगे तो इसका समाधान बताइए। उसमें भी लौकिक कम, पारलौकिक कोई समस्या हो तो ज्यादा अच्छा है, पारलौकिक कोई बात हो तो ज्यादा अच्छी है। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, गुरु गृह गया तुरत माहि पाला, चरण लागी करी विनय विशाला, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाय, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाय, कही वशिष्ठ बहु विधि समझाय, कही वशिष्ठ बहुविधि समझाय, धरऊ धीर होई सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गुरु ने क्या किया? गुरु ने सांत्वना दी, धरऊ धीर, धैर्य। गुरु क्या देता है? सबसे कीमती चीज गुरु दे सकता है धीरज, धैर्य। क्योंकि आजकल धैर्य तो नहीं है लोगों में, सब चीज तुरंत चाहिए। आज ही गुरु जी के दरवाजे गए तो घर से जब लौटे वापस तो लॉटरी की खबर मिल जानी चाहिए। ऐसे उल्टे सीधे भाव लेके गुरुओं के पास जाते हैं। हमारे गुरुदेव के पास कई लोग आते थे, बोले गुरुजी लॉटरी का नंबर बता दो, तो महाराज जी फटकार लगा के उनको भगाते। धूर्त, हमसे ये पूछेगी तू? बंगाल के थे तो कभी कभी जो हिंदी जैसी होती वैसी ही बोलते थे, हम कुछ नहीं बताएगी, निकल यहाँ से। तो अच्छा बाबा चलो कोई बात ना, गांव के लोग होते तो वो बाबा कछु ना, चलो एक काम करो बाबा प्रसाद तो दे दो कम से कम। तो बाबा कुछ अपने पास रखते थे, चनोरी फनोरी सोई निकाल के ले आते, चनोरी दे देते। अब लोग भी इतने चतुर चालाक, जितनी बाबा चनोरी देते चनोरी गिन लेते, बोले जितना नंबर उतना ही लगाएंगे।
ऐसे ऐसे बुद्धिमान लोग होते हैं। हमारे गुरुदेव बड़े अद्भुत थे, मतलब हैं, उनकी अदाई निराली थी। यहाँ बहुत लोग हैं जो उनके सानिध्य में खूब रहे, बोलते आमी नारद, हम नारद हैं। जैसे नारद जी एक जगह टिकते नहीं, वो 5 मिनट से ज़्यादा कहीं टिकते नहीं। 5 मिनट हुआ नहीं कि अब हम जाएंगे, अब हम यहाँ से जाएंगे। कहीं मन लगा नहीं उनका दुनिया में। पूरा जीवन एक छोटी सी कुटिया में, उस छोटे से गांव में निकाल दी, गुजार दी। तो खैर गुरुओं की बात तो अलग ही होती है, निराली होती है, और उनकी कृपा भी बड़ी अद्भुत होती है। तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, ये गुरु ही कर सकता है, गुरु की कृपा ही कर सकती है। तो अब कितना भी है तो मानव ही मानव है, तो शरीर का धर्म आ ही जाता है। शरीर का धर्म कहता है कि शरीर से गुरु नहीं है। कभी कभी बड़ा मन में विचार आता है वो शब्द सुनने की, कि कोई उन शब्दों को फिर से बोले, शब्दों को फिर से कहे। पर जो है गुरु कृपा से ही होता है, गुरु कृपा से ही मिलता है, उसके अलावा तो क्या है जीवन में। तो धरऊ धीर होई सुचारी, गुरु कहता है धैर्य रख, क्यों भाग रहा है, क्यों तड़प रहा है, धीरज रख। गुरु धैर्य देता है। और फिर सांत्वना देके कहा होई सुतचारी, 4 बालक होंगे। कैसे होंगे? यज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ किया, यज्ञ का भाग जो अग्नि भगवान प्रसाद लेके प्रकट हुए, माताओं में बांटा गया। और यही विधि गर्भ सहित सब नारी, माताओं का गर्भ माताओं ने धारण किया। प्रभु के आगमन का समय हुआ, देवताओं ने स्तुति करी। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुण नव कंज मुख कर कंज पद कंजार श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरन भव भय दारुण श्री राम श्री श्री राम श्री राम। देवताओं ने निवेदन किया, क्योंकि जब निवेदन होता है, जब प्रार्थना होती है, तब भगवान प्रकट होते हैं। चाहे वो बात भगवान के अवतार की हो या अपने दिल में भगवान को भी लाना है, तो भी प्रार्थना करनी पड़ेगी, तब भगवान दिल में अवतार लेंगे। और ध्यान रखना, ये कथा से चौथे दिन ठाकुर जी आए, कथा में प्रकट हो जाए, ये तो बाहरी है। असल में कथा का लाभ है कि हृदय में भगवान प्रकट हो जाए। प्रागट्य यहाँ दिल में होना चाहिए। ठाकुर जी नव कंज, कैसा मुख है, आहा, नव कमल दल के समान। और नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवसति शीतना घामा, पावन काल लोक विश्रामा। भगवान ने मन बनाया और मध्याह्न के समय चैत्र महीने को चुनते हुए दोपहर में मध्य में अयोध्या में माता कौशल्या के कई सुमित्रा दशरथ जी के आंगन में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र का प्रागट्य हुआ। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की।
प्रभु का आगमन, उनके आने का उत्सव, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न भाइयों का आने का उत्सव खूब मनाया गया। उत्सव हुआ, लाड़ लड़ाया गया। बहुत सुंदर सुंदर बाल लीलाएं हैं। हमको आज ही एक बड़ी अद्भुत ग्रंथ पुस्तकें प्राप्त हुई है। उसमें बड़ी सुंदर रामलला की बाल लीलाएं हैं। एक तो हमने आज जल्दी जल्दी में एक ही पढ़ पाई, पर बड़ी प्यारी बड़ी सुंदर लीलाएं। तो पहले हम पढ़ेंगे उनको, फिर कथाओं में और गाएंगे आप सबको, क्योंकि ठाकुर जी की लीला तो हमने बहुत पढ़ी है, पर रामलला की बाल लीला हमको बड़ी कम पढ़ने में आई क्रम में। बस जो रामचरितमानस में कभी विशेष आग्रह भी नहीं रहा इस कारण से शायद, पर हमको पढ़ के बड़ा आनंद आया। तो और पढ़ के फिर आप सबको खूब बढ़िया बढ़िया लीला सुनाएंगे, राम जी की बाल लीलाएं। तो भगवान श्री रामलला प्रकट भये, फिर उनकी लीलाएं आगे बढ़ती है। उनकी लीलाओं के क्रम में श्री तुलसी बाबा ने उनके विवाह की लीला, उनके वनवास की लीला, वनवास में अपने भक्तों पर कृपा करने की लीला सब सुनाई। आप हम सब उन लीलाओं को प्रणाम करते हुए आइए एक छोटा सा प्रणाम निवेदित करते हुए। एक बड़ा पुराना भजन है हमारा, भी यहाँ पुराने श्रोता भी बहुत हैं, इसलिए पुराने भजन भी खूब याद आ रहे हैं। तो पुराना एक बड़ा सुंदर ठाकुर जी का श्री रामलला का भाव है। तो सब 2 मिनट गाते हैं, प्रणाम करते हैं और फिर आगे नंदलाल के उत्सव में हम सब प्रवेश करेंगे। जीवन की इस राह में प्रभु जी का नाम लिया, जो भी शरण में आया उसको ही पार किया। जीवन की इस राह